शोभा जी के 2 बार ग्लास खटखटाने की आवाज से तन्वी को महसूस हुआ कि शायद मम्मी जी पानी मांग रही हैं। तन्वी डाइनिंग टेबल पर शोभा जी के लिए पानी लेकर पहुंची ही थी। राधे राधे दोस्तों, हमारी आज की कहानी का शीर्षक है तेरी पत्नी को चढ़ा कर रखा है तूने। तो हम कहा दे? हाँ, तन्वी डाइनिंग टेबल पर शोभा जी के लिए पानी लेकर पहुंची ही थी कि शोभा जी बोली, पानी लाने में इतना समय लगता है क्या? मायके से कुछ संस्कार लेकर आई होती तो जल्दी जल्दी हाथ चलाती, मगर बस ऐसी ही लड़की को भेज दिया ससुराल में। अब यहाँ हमें सुधारना पड़ रहा है इसे। तन्वी सास की बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ी, बस मम्मी जी, बहुत हो गया आपका। 2 साल से यही सब सुनते आ रही हूँ। आपका हर दिन का ड्रामा अब झेला नहीं जाता। रोज एक नए डर के साथ सुबह उठती हूँ कि आज क्या नई गालियां सुननी पड़ेंगी मुझे। बाहू, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने जुबान चला रही है। अर्जुन, अर्जुन कहाँ है तू? शोभा जी ने अपने बेटे को आवाज देनी शुरू कर दी। अर्जुन के कमरे से बाहर आते ही शोभा जी बोली, ये देख तेरी बीवी क्या क्या बक रही है। अगर तू इसे सर पर ना चढ़ाता तो इसकी इतनी हिम्मत कभी नहीं होती कि अपनी सास को उल्टा जवाब दे। अर्जुन बोला, तन्वी, मम्मी से माफी मांगो और चुपचाप अपने कमरे में चलो। तन्वी बोली, आप तो चुप ही रही हैं मम्मी जी। आज 2 साल से मुझ पर अत्याचार कर रही हैं, मगर आप और पापा जी घर के मर्द होकर भी महाभारत के भीष्म पितामह की तरह चुप होकर बस देखते रहते हैं। गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं करते। अगर आप दोनों ने गलत के खिलाफ आवाज उठाई होती तो आज मुझे कभी अपने लिए नहीं बोलना पड़ता। शोभा जी बोली, अर्जुन, लगता है तेरी पत्नी का दिमाग खराब हो गया है। तेरी बड़ी भाभी ने भी घर में इसी तरह मेरे सामने जवाब देने की गलती की थी, जिसकी सजा तेरी भाभी के साथ साथ तेरा बड़ा भाई भी भुगत रहा है। दोनों को घर से निकाल दिया मैंने और आज जाने कहाँ किराए के मकान में भटक रहे हैं दोनों। 4 साल हो गए मुझे उनका मुंह देखे। तन्वी बोली, मम्मी जी, अपने ही बेटे और बहू को घर से निकालने की बड़ा फख्र है आपको, जबकि आपको अपनी गलती का पश्चाताप होना चाहिए था, मगर नहीं, आप तो हमें भी धमका रही हैं। शोभा जी के पति विक्रम जी डाइनिंग टेबल पर बैठे चुपचाप सब सुन रहे थे। दरअसल विक्रम जी बहुत सुलझे हुए और समझदार इंसान थे। ऐसे समझदार आदमी को शोभा जी जैसी तेज तर्रार पत्नी मिली थी। अपने वक्त के शिक्षक रहे विक्रम जी पूरी दुनिया को ज्ञान देने में काबिल थे, बस अपनी पत्नी को छोड़कर। वे कभी शोभा जी के गुस्से को काबू नहीं कर पाए थे, इसलिए हमेशा चुपचाप सारा तमाशा देखते रहे। आज तो विक्रम जी का घर घर कम और युद्ध का अखाड़ा ज्यादा लग रहा था। दोनों सास बहू एक दूसरे पर आरोप लगा रही थी। अर्जुन जबरदस्ती तन्वी को अपने कमरे में ले गया और बोला, तन्वी, तुम क्यों माँ के मुंह लग रही हो? तुम जानती तो हो माँ कैसी हैं। सारे रिश्तेदार, पड़ोसी और समाज वालों को पता है माँ का स्वभाव, फिर भी तुम इनके मुंह लग रही हो। तन्वी बोली, अर्जुन, तुम्हें क्या? तुम तो सुबह ऑफिस के लिए निकल जाते हो, घर में पूरे दिन मैं ही बच जाती हूँ इनकी गालियां सुनने। सोचो, क्या 2 साल में मैंने कभी अच्छा खाना नहीं बनाया होगा? क्या कभी अच्छी चाय नहीं बनाई होगी? अर्जुन बोला, तन्वी, तुम बहुत अच्छा खाना और चाय बनाती हो, मगर माँ की आदत है बहू को नीचा दिखाने की। वो तुम्हारे हर काम में कमी निकालेगी। तन्वी बोली, और हर बात पर मेरे मायके वालों को गालियां देना, वो तो इनका रोज का हो गया है अर्जुन। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बड़े भैया और भाभी को भी घर से निकाल दिया इन्होंने, और अब मुझे और तुम्हें धमका रही हैं। क्या ये सही है? अर्जुन बोला, मैं जानता हूँ तन्वी, मम्मी गलत है, मगर तुम क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? तन्वी बोली, अर्जुन, शायद तुम मेरी जगह होते तो तुम मेरा दर्द समझ पाते। खैर, तन्वी ने मन ही मन ठान लिया कि वो सास की अकलत ठिकाने लगा कर रहेगी। पूरा घर उनसे डरता था, बस इसी बात का फायदा उठाती थी वो। शोभा जी घर के मर्दों की बिल्कुल भी नहीं सुनती थी। घर के मर्दों को इस घर में कुछ भी फैसला करने का तक हक नहीं था, क्योंकि घर के छोटे बड़े सभी फैसले शोभा जी ही लेती थी। रात को जब तन्वी सभी को खाना परोस रही थी तो शोभा जी ने खाने की थाली फेंकते हुए कहा, मुझे नहीं खाना तुम्हारे हाथ का खाना।
तुमने अब तक अपनी के की माफी नहीं मांगी। तन्वी बोली, मम्मी जी, लड़ाई की शुरुआत आपने की थी और आपको खाना नहीं खाना तो कोई बात नहीं, मगर अन्न को फेंक कर यूं अन्न का अनादर मत कीजिए। शोभा जी चिल्लाकर बोली, अभी की अभी तुम मेरे घर से निकल जाओ और अर्जुन तुम भी इसके साथ चले जाओ। मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अनाथालय में दान कर दूंगी। बड़ा बेटा और बड़ी बहू तो नालायक थी ही, अब छोटा बेटा और बहू भी उन्हीं के कदम पे चल रहे हैं। सुनो, कल की कल वकील को बुलाओ, मैं कल ही प्रॉपर्टी के कागजात बनवाती हूँ और सब कुछ अनाथालय में दान कर दूंगी। तन्वी बोली, हाँ बुलाइए वकील को, मैं भी देखती हूँ हमारे रहते आप कैसे सब कुछ अनाथालय में दान करती हैं। आप भी इस घर की बहू हैं और मैं भी, और ये सारी प्रॉपर्टी आपकी अकेले की नहीं है जो दान कर देंगी। ये खानदानी प्रॉपर्टी है जिस पर आपकी अकेले का हक नहीं है। बड़ी भाभी को तो डरा धमका कर घर से निकाल दिया आपने, अब चाहती हैं कि हम भी निकल जाएं ताकि आप अकेली यहाँ आराम से रहें। शोभा जी फिर से गरजते हुए बोली, चुप हो जाओ बहू, वरना अच्छा नहीं होगा। विक्रम जी बोले, बहू तुम एक काम करो, थोड़े दिन मायके चली जाओ। शोभा भी बहुत गुस्से में है। अर्जुन भी अपने पापा का साथ देते हुए बोला, हाँ तन्वी, यही ठीक रहेगा। तन्वी बोली, क्या मेरे मायके जाने से ये समस्या खत्म हो जाएगी पापा जी? मम्मी जी को तो मैं 2 साल से आंखों में खटक रही हूँ। मुझे तो लगता है कि जब घर के मर्द एक औरत से डरने लगे तो समझ जाना चाहिए कि घर का सर्वनाश नजदीक है। शोभा जी पैर पटकते हुए चिल्लाकर अपने पति विक्रम जी से बोली, आप क्या खड़े खड़े इस कर की आई लड़की की बातें सुन रहे हो? बता दो कि तुम इस घर के मर्द ही हो। इसे घर से बाहर निकाल के बता दो कि इस घर में तुम्हारा ही चलता है। विक्रम जी ने एक अपेक्षित थप्पड़ शोभा जी के गाल पर जड़ दिया। शोभा जी को तो अचानक झटका लग गया और वो हक्की बक्की विक्रम जी को देखने लगी। विक्रम जी बोले, शोभा, दरअसल ये काम मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था जो मैंने आज किया है। तुम्हारी वजह से मैं एक बेटे बहू को खो चुका हूँ, अब दूसरे को नहीं खोना चाहता। तुमने अपनी मनमानी कर करके मेरा घर बर्बाद कर दिया। मैं सोचता रहा शायद तुम एक दिन सुधर जाओगी, मगर तुम में तो कोई बदलाव नहीं आया। तुम जाहिल की जाहिल ही रही हूँ। मगर अब एक बात कान खोल कर सुन लो, बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी। अब इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। कहते ही उन्होंने अपने बड़े बेटे और बहू को फोन करके घर आने को कहा और बोले, अब बड़ा बेटा और बहू भी हमारे साथ यही रहेंगे। और फिर शोभा से कहा, अगर तुम मुझसे तलाक चाहती हो तो बुढ़ापे में भी मैं तुम्हें तलाक देने तैयार हूँ। ये सारी प्रॉपर्टी मेरे पुरखों की थी। तुम्हारे पिता ने मुझे दहेज में नहीं दी थी कि तुम बात बात पर अनाथालय में प्रॉपर्टी दान करने की धमकी देती रहो। तलाक के बाद तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। शोभा जी एकदम चुप थी और चुप्पी साथे वो सीधे अपने कमरे में चली गईं। उनकी चुप्पी इस बात का प्रमाण थी कि अब घर की कमान सही आदमी के हाथ में थी। दोस्तों, बहुत से घरों में देखा गया है कि कुछ औरतें मर्दों की सही बातों को दबाकर खुद घर का मर्द बनने की कोशिश करती हैं, जिस चक्कर में उनका घर हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि ऐसी घर की स्त्रियों के सामने पुरुषों को घर की बात दौड़ अपने हाथ में रखनी चाहिए।